जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। अक्सर ये बात आती है कि भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। हम रोज़ धूप बत्ती करते हैं तब भी हमारी नहीं सुनता है। हमारे भगवान को हम रोज़ मंत्र करते हैं, रोज़ दिया बाती करते हैं, लेकिन ईश्वर हमारी सुन ही नहीं रहा है। हम कब से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा काम हो ही नहीं रहा है। तो आज मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाती हूँ। देखिए, एक बार क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था बिल्डिंग का। और इंजीनियर काफ़ी मतलब 12वीं मंजिल पर ऊपर था। नीचे मजदूर काम कर रहे थे। अब उस इंजीनियर को नीचे मजदूर से पड़ गया काम। तो उसने सोचा इंजीनियर ने कि मैं नीचे जाऊंगा, उससे अच्छा है कि मैं यहीं से कुछ ऐसा कर देता हूँ ताकि वो ऊपर देख ले और मेरा काम हो जाए, मुझे जाना ना पड़े। तो वो क्या करता है, इंजीनियर ऊपर से 100 का नोट मजदूर के ठीक बराबर में, मतलब ऊपर से फेंकता है और मजदूर के बराबर में गिरता है। मजदूर को जब 100 रुपये दिखते हैं, अरे भगवान ने मुझे 100 रुपये दिए, कितनी अच्छी बात है, भगवान मुझसे खुश है। फिर अब क्या होता है, फिर दोबारा इंजीनियर को गुस्सा आता है, अरे ये तो देख ही नहीं रहा है। फिर वो दोबारा 100 का नोट फेंकता है। फिर मजदूर को लगता है अरे ईश्वर मुझे दे रहा है, और बड़ा खुश होकर वो 200 रुपये अपने पास रख लेता है। अब इंजीनियर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अरे मैं इसको 2 बार इशारे कर चुका हूँ तब भी ये देख ही नहीं रहा है ऊपर। फिर क्या करता है, वो गुस्से से एक पत्थर फेंकता है ऊपर से, छोटा सा पत्थर लेके, और वो ठीक मजदूर के कंधे पे जाके लगता है। अब जब पत्थर लगता है तो मजदूर ऊपर देखता है कि अरे इंजीनियर साहब मुझे बुला रहे हैं। फिर वो जाता है ऊपर और उनका कम्युनिकेशन जो भी है, उनकी बात शुरू हो जाती है। तो वही हमारे और ईश्वर की बात है। देखिए, जब भगवान हमको देता है ना, तो हम सोचते हैं अरे ईश्वर हमसे बड़ा प्रसन्न है, हम जैसे मर्जी आए करें, बहुत खुश है। लेकिन जैसे ही भगवान हमें याद दिलाता है, कष्ट देता है, तब हमें उसकी याद आती है, तब हम उसके पास जाते हैं। हे ईश्वर हमारा ये काम कर दो, हे ईश्वर हमारा वो काम कर दो, हमने इतने मंत्र करेंगे, हम ये करेंगे। तब हम उसकी प्रार्थना करते हैं। देखिए, जिस दिन आप बिना स्वार्थ के, बिना कुछ मांगे आप प्रार्थना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन ईश्वर ज़रूर आपकी सुनेगा। आपका जो मेन मकसद है वो ईश्वर के चरण है, वहाँ पर आपका ध्यान लगना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। ये नहीं कि जब भी आए हाथ जोड़ते हुए कि भाई भगवान हमको मतलब मेरे को पास कर दो, मेरी जॉब लगा दो, मेरा ये कर दो, तभी हम व्रत करेंगे। ऐसा नहीं होता है। ईश्वर तभी सुनेगा जब आप निस्वार्थ भाव से, आपका मन देखेगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा भाव के भूखे होते हैं। तो आप निस्वार्थ भाव से जब पूजा करना स्टार्ट कर दोगे, आपका अंदर से ही आपको अच्छा लगेगा और अंदर से ही आपका दिल खुश होगा कि मैं निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कर रहा हूँ। तो ईश्वर भी वो देखेगा। दूसरा, आप जब बाहर जाएं तो किसी ऐसे व्यक्ति को भोजन कराइए जो वाकई में निर्धन है, वाकई में चाहता है कि उसे कुछ मिल जाए। उसकी जो दुआ है वो भी आपको लगेगी। तो जब आप इस तरह के काम करने स्टार्ट हो जाएंगे ना, तब आपकी ईश्वर तुरंत सुन लेगा, क्योंकि आपका भाव ऐसा होगा कि आप कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, तो ईश्वर खुद देता है। क्योंकि ईश्वर का सबसे बड़ा ये है कि भक्त के आंखों में आंसू नहीं देखते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा जरिया बनाएंगे कि आपका काम होगा। तो आज से आप ठान लीजिए, बिना कुछ मांगे ईश्वर से आप भक्ति करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ मांग भी नहीं रही हूँ और कुछ कह भी नहीं रही हूँ ईश्वर से, और धूप बत्ती और मंत्र वंत्र कर रही हूँ, लेकिन कर्म मेरे खराब हैं। बाहर निकलती हूँ तो मैं सबको डांटती हुई जाते हैं कि अरे किसी को कुछ कह दिया, अपशब्द बोल दिए, तो वो भी गलत है। कर्म भी आप सुधारिए, कर्म भी आपके अच्छे होने चाहिए, तभी ईश्वर देखता है। ऐसा नहीं है कि बाहर में किसी को कुछ भी कहूँ। तो ये ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।